गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस के चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन का अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन में रसायन, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस जो है, विज्ञान है, वो हमारे दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जितनी भी वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, हम जितनी भी हमारी बॉडी में जो रासायनिक क्रियाएं होती है, उन सारी के पीछे रसायन है। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण रसायनों के बारे में इस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे। रसायन का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। हमारी सारी जैविक क्रियाएं जो संचालित होती है वो रसायनों के द्वारा ही होती है। सुबह उठने से लेकर जो हम पेस्ट है, ब्रश है जो यूज़ कर रहे हैं, उनके पीछे भी रसायनों का प्रयोग ही होता है। साबुन है, डिटर्जेंट है, हमारे कपड़े हैं, घरेलू उपभोग के अनेकों सामान, उनके पीछे रासायनिक पदार्थों का ही योगदान है। अगर हम भवन निर्माण की बात करें तो उसमें प्रयुक्त होने वाली सीमेंट है, उसमें प्रयुक्त होने वाले विद्युत उपकरण हैं, ये सारे हैं। एक मोटर वाहन से लेकर सैटेलाइट तक सब चीज़ें हैं। कृषि की जो वस्तु हैं, सामग्री है, उसमें रसायन है, छिड़काव है, कीटनाशी, उन सब में रसायनों का प्रयोग होता है। यानी रसायन जो है वो हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आज हम इन रसायनों को हम प्रयुक्त करते हैं दैनिक जीवन में, उनको कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। अम्ल, जैसे कि हम बात करें, अम्ल क्या है? दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जो चखने में खट्टे होते हैं, यानी अगर हम स्वाद की बात करें तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अंग्रेजी में हम अम्ल को एसिड कहते हैं, और ये एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा की एसिड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। हम बात करें अगर उदाहरणों की कि खट्टे वस्तुएं दैनिक जीवन में जो प्रयुक्त हो रही है, सिरका, आप सभी जानते हैं सिरका जो है वो एक खट्टा पदार्थ है, उसमें एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। हम बात करें इमली की, उसमें टार्ट्रिक अम्ल मौजूद होता है। हम बात करें संतरे की तो उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल मौजूद होता है। लाल चींटी जो है जब काटती है तो हमें जलन अनुभव होती है, क्योंकि उसके डंक में भी फार्मिक अम्ल मौजूद होता है। इसी तरह से हम जो बात करते हैं अपने पाचन की, तो हमारे जठर रस में जो स्रावित होता है अम्ल आमाशय में, वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है, जिसकी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उन जीवाणुओं को मारता है जो भोजन में हमारे बॉडी में पहुंच गए हैं। अब हम बात करें अम्ल का पता कैसे करें कि अम्ल ये है। लिटमस परीक्षण, लिटमस परीक्षण एक लिटमस पेपर है। अगर हम अम्ल में, जैसे हम नींबू की 2 बूंदें लें और उसमें पानी मिक्स कर दें और उसमें ये लिटमस पेपर डिप करें, तो नीला लिटमस पेपर है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी नीले लिटमस पेपर को लाल करना अम्ल का एक प्रमुख गुण होता है। अब हम बात करें कि जो अम्ल है ये जल में विलय होते हैं, यानी इनका दूसरा गुण जो है वो जल में विलय होना है, ये जल में घुल जाते हैं। अब हम दूसरे तरह के रसायनों की बात करेंगे। वो रासायनिक पदार्थ है क्षार। क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में ये कड़वे, अगर हम बात करें छूने की तो थोड़े चिकने होते हैं और साबुन जैसा हमें अनुभव होता है। कुछ इनके उदाहरण हैं आपके सामने। NaOH, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक क्षारीय पदार्थ है। उसके बाद में हम बात करें दूसरे उदाहरण की, दूसरे एग्जाम्पल की, KOH। इसका रासायनिक नाम है KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
ये भी एक क्षारीय पदार्थ है। तीसरा हम बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, थ्राइस है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक क्षारीय पदार्थ है। जैसे कि हमने अम्ल की बात की थी, बिल्कुल उसके विपरीत अम्ल में हमने कहा कि नीला लिटमस है वो लाल हो जाता है। क्षार में जब हम लिटमस परीक्षण करते हैं तो लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है। यानी अगर हम साबुन का घोल लें और उसमें लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका लाल रंग है वो नीले में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि अम्लों के बारे में हमने बात की थी कि ये जल में विलय होते हैं, बिल्कुल क्षार भी उसी तरीके से जल में घुलनशील या जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने दो शब्द सुने होंगे, एक होता है तनुवर्ड और एक होता है सांद्र। इनके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तनु क्या है और सांद्र क्या है? अगर अम्ल या क्षारीय पदार्थ में पानी की मात्रा अधिक है तो वो विलयन तनु कहलाएगा, और पानी की मात्रा कम और अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक है तो वो विलयन सांद्र कहलाएगा। यानी अगर अम्ल और क्षार का सांद्र विलयन है तो हमें उससे थोड़ी काम में लेने के समय सावधानी रखनी होती है, क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। और हम ज़्यादातर प्रयोग करें तो हम उनको पहले तनु कर लें और उसके बाद में हम अपना जो भी लेबोरेटरी के प्रयोग हैं अम्ल और क्षारों के, उसके लिए काम में लेते हैं। और सांद्र काम में ले रहे हैं तो हमें उसके लिए सावधानी बरतनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल अपने प्रभाव को और क्षार अपने प्रभाव को छोड़ देता है और एक नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। इस लवण में हम जैसे बात करें HCl लिया, ये एक प्रबल अम्ल है। NaOH लिया, ये एक प्रबल क्षार है। अब इस प्रबल शब्द को मैं आपको समझाना चाहूँगी कि प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल क्या होते हैं। कुछ अम्ल जब जल में मिलाए जाते हैं तो वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः अगर आयनित हो रहा है यानी आयनों में बदल रहा है तो वो अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। और अगर क्षार है, बिल्कुल इसी तरीके से जल में डालने पर अगर पूर्णतः आयनित हो रहा है तो वो क्षार प्रबल क्षार कहलाता है। हम उसे कहेंगे प्रबल क्षार। और अगर जल में विलय करने पर आयन कम बनते हैं तो वो प्रबल की जगह दुर्बल अम्ल कहलाएगा। और इसी तरीके से हम अगर क्षार की बात करें तो वो दुर्बल क्षार कहलाएगा। यानी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जल में विलय होने पर अगर अम्ल पूर्णतः आयनित है तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जल में विलय होने पर अगर क्षार पूर्णतः आयनित है तो वो प्रबल क्षार कहलाएगा। हम बात कर रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ हम कह रहे हैं जो लवण बनता है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। ये जो घरों में हम साधारण नमक काम में लेते हैं ये है सोडियम
क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का गुण आपसे पूछा जाए ये अम्ल है या क्षार है, तो आपका जवाब होगा ये एक लवण है, जिसमें न अम्ल के और न क्षार के, दोनों के ही गुण नहीं है, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर चुके हैं। ये पूर्णतः उदासीन होता है। मैं इसी चीज को आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूंगी। अगर हम अम्ल और क्षार प्रबल ना लें, अगर मैंने अम्ल लिया है दुर्बल और क्षार लिया है प्रबल, अब आप देख सकते हैं हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहती है दोनों अगर बराबर हैं, यानी दोनों प्रबल है, तो लवण उदासीन बनेगा। लेकिन इसमें अम्ल हमारा कैसा है? दुर्बल। मैं दुर्बल अम्ल का उदाहरण लेती हूँ, एसिटिक अम्ल। प्रबल क्षार का मैं उदाहरण ले लेती हूँ, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो अपना इसमें लवण निर्मित होगा, उसका जो लक्षण होगा वो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? क्योंकि अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है, यानी दुर्बल अम्ल पूरी तरीके से क्षार को उदासीन नहीं कर पाएगा, इसलिए बनने वाले लवण में जो लक्षण आएंगे वो हल्के क्षारीय होंगे। तो वो जो लवण निर्मित होगा हमारा, वो क्षारीय लवण होगा। और साथ में जैसा कि ऊपर अभिक्रिया में हम पढ़ चुके हैं, जल का निर्माण होता है। तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो इसमें सोडियम एसीटेट बनेगा और साथ में जल का निर्माण होगा। ये जो सोडियम एसीटेट बन रहा है, ये क्षारीय लवण होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इस उदासीनीकरण अभिक्रिया का लें। जब हम अम्ल तो लें प्रबल और क्षार ले लें दुर्बल। प्रबल अम्ल की अभिक्रिया जब दुर्बल क्षार से करवाई जाती है, तो क्या होगा? इस अभिक्रिया से आपको समझ आ चुका होगा कि प्रबल अम्ल है, यानी हम एग्जाम्पल प्रबल अम्ल का ले लें HCl, और दुर्बल क्षार का हम एग्जाम्पल ले लें NH4OH। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाएगी, तो अब हावी कौन सा है इसमें से? स्ट्रॉन्ग कौन है? अम्ल। तो क्षार है वो इसकी पूरी प्रबलता को समाप्त नहीं करेगा, इसलिए जो लवण निर्मित होगा उसमें अम्लीय गुण होंगे, यानी हमें जो लवण प्राप्त होगा वो पूर्णतः उदासीन न होकर अम्लीय लवण होगा और साथ में जल का निर्माण होगा। यहाँ हम बात करते हैं अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया में HCl NH4OH से अभिक्रिया करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और साथ में H2O यानी जल का निर्माण होगा। ये अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण होगा। तो अब आप लोगों को उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ आई। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण और जल बनेगा, वो लवण पूर्णतः उदासीन होगा। और नेक्स्ट हम दो एग्जाम्पल ले चुके हैं कि किस स्थिति में क्षारीय लवण और किस स्थिति में अम्लीय लवण बनेंगे। ये तीनों ही अभिक्रिया आपको याद रखनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण होता है, ये अभिक्रिया लिखेंगे। और इसमें आप ये सबसे सिंपल और याद रखने में बिल्कुल सरल एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका बहुत बार नाम आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ये वही अम्ल है जो पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में स्रावित होता है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaCl साधारण नमक है और ये साथ में जल है। अब हम बात करें लवण के गुण।
सबसे पहली चीज़, लवण उदासीन है, ये तो स्पष्ट हो गया आप लोगों को। ये क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है, उदासीन होने के साथ साथ ये क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है। इसके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, इनकी डेफिनेशन आप लोगों के 9th क्लास में भी क्लियर हुई थी। एक बार मैं फिर से बता दूं, किसी ठोस पदार्थ को पिघलने में जिस ताप की आवश्यकता होती है, यानी वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है, वो उसका गलनांक कहलाता है। इसी प्रकार क्वथनांक की बात करें तो कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलना प्रारंभ करता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो जो आसानी से पिघल जाएंगे उनके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे, और जिसको गलाने में या पिघालने में ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, उसका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होगा। इसका एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, जैसा कि आप सबको पता है, Na सोडियम का प्रतीक है, कार्बोनेट CO3। क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं। सोडियम की संयोजकता 1 होती है और कार्बोनेट की 2, इसलिए कब बैलेंस होगा? ये Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। और हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की, CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट है। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। अब ध्यान रखिएगा आप, इसमें हम डॉट लगा के जल के अणु साथ में लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्रिस्टलीय जल क्या होता है? क्रिस्टलीय पदार्थों के साथ जो जल के अणु रहते हैं वो क्रिस्टलीय जल कहलाता है। 2 जल के अणु रहते हैं, ये 2 जल के अणु क्रिस्टलीय जल कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 और सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10। हम बात करें इसकी कैल्शियम सल्फेट की, साधारण भाषा में इसको जिप्सम, जिससे आप लोग परिचित है, जिप्सम से ही POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जो मूर्तियां बनाने में, प्लास्टर करने में ये इसके यूज़ है। इनके यूज़ हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।